नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। दोस्तों आज है 8 जनवरी 2026 और आज के सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स है उन सभी को हम यहाँ पे जो है डिटेल में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के हमारे टॉपिक से फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी से रिलेटेड। तो ये आर्टिकल जो है जीडीपी के कॉन्सेप्ट और उसके कंपोनेंट और करंट ग्रोथ एस्टीमेट के थ्रू जो है यहाँ पे इंडिया की एक तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन ट्रेंड को एक तरीके से यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करता है। एंड सेकंड टॉपिक है हमारा यहाँ पे जस्टिस वर्मा। तो ये आर्टिकल एक तरीके से जजेस के रिमूवल करने की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस और पार्लियामेंट जुडिशरी के बीच इंस्टीट्यूशनल बैलेंस पर एक तरीके से यहाँ पे जो है फोकस करता है। थर्ड टॉपिक है हमारा यहाँ पे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये आर्टिकल जो है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में पीएसएलवी मिशन की स्ट्रेटेजी और सिक्योरिटी और प्राइवेट पार्टिसिपेशन से जुड़ी इंपॉर्टेंस को एक तरीके से यहाँ पे हाईलाइट करता है। फोर्थ टॉपिक है हमारा इंडियाज एएमआर बैटल। तो यहाँ पे ये आर्टिकल ए एम आर मीन्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को एक सीरियस चैलेंज जो है सीरियस पब्लिक हेल्थ चैलेंज के रूप में एक तरीके से एक्सप्लेन करता है और अवेयरनेस सर्वेलेंस और गवर्नेंस की नीड को एक तरीके से यहाँ पे जो है बताता है। फिफ्थ टॉपिक है हमारा यहाँ पे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये आर्टिकल जो है यहाँ पे जो है कंजम्पशन पैटर्न के चेंजेस के थ्रू जो है इनकम ग्रोथ लाइफ स्टाइल ट्रांजिशन और इनइक्वालिटी के सिग्नल्स को एक तरीके से यहाँ पे जो है एनालाइज करता है। सिक्स टॉपिक हमारा यहाँ पे सेंसस से रिलेटेड है। ये आर्टिकल जो है इंडिया के पहले डिजिटल सेंसस कास्ट एन्यूमरेशन और पॉलिसी प्लानिंग में जो है सेंसस के रोल को एक तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। एंड लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे जो है स्ट्रे डॉग से रिलेटेड है। तो ये आर्टिकल जो है स्ट्रे डॉग के इशू को एक तरीके से पब्लिक सेफ्टी एनिमल वेलफेयर लॉज और जो है यहाँ पे वीक लोकल गवर्नेंस के एंगल से एक तरीके से यहाँ पे जो है इसको एनालाइज करता है। तो दोस्तों इन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पे जो है डिटेल में वन बाई वन करके जो है डिस्कस करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली टेलीग्राम ओपन करना, सर्च बॉक्स में टाइप करना द यूपीएससी टाइम्स या फिर आप इस क्यूआर कोड को भी यहाँ पे स्कैन करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस सेशन की पीडीएफ के अलावा जो है न्यूज पेपर की पीडीएफ भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। तो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी इज द मेन इंडिकेटर यूज्ड टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्री एंड इट रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ all final goods and services produced within the national boundaries during a specific period. GDP helps in understanding the size of economy, growth trend, and overall economic health. तो यहाँ पे जो है जीडीपी का मतलब होता है कि देश के अंदर एक साल या एक पीरियड में जो है बनने वाले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू। ये इकोनॉमी की जो है स्ट्रेंथ और ग्रोथ को एक तरीके से मीजर करने का सबसे इम्पोर्टेंट टूल यहाँ पे है। GDP is calculated using expenditure component and such as private consumption, government consumption, gross investment, and net export. And each component reflect demand from different sectors of the economy and helps policymakers to identify growth drivers and weak areas. तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि जीडीपी कैलकुलेशन में जो है हाउस होल्ड स्पेंडिंग, गवर्नमेंट खर्चे और जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और जो है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का जो है डिफरेंस शामिल होता है। इन पार्ट से जो है हमको पता चलता है कि इकोनॉमी किस वजह से जो है ग्रो या एक तरीके से स्लो हो रही है, मतलब ग्रोथ या फिर इकोनॉमी का डाउनफॉल किस वजह से यहाँ पे हो रहा है, हमको ये चीज यहाँ पे पता चलती है। The first advance estimate (FAE) project GDP growth of 7.4% for 2025-26, showing an improvement over the previous year. This estimate are crucial and they shape the fiscal planning of macroeconomic assumptions of the upcoming union budget. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से एफएई सरकार का एक तरीके से अर्ली गेस होता है, यहाँ पे गेस होता है
कि इकोनॉमी यहाँ पे कितनी ग्रो करेगी। इस डेटा पर जो है बजट के टैक्स, स्पेंडिंग और डेफिसिट के डिसीजंस यहाँ पे डिपेंड करते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। The gap between real growth 7.4% and the nominal growth 8% reflect the moderate inflation level, and this indicate relative price stability, which is essential for maintaining purchasing power and encouraging investment। तो एक तरीके से यहाँ पे जो है ये बोला जा रहा है कि रियल और नॉमिनल ग्रोथ का डिफरेंस जो है यहाँ पे एक तरीके से इन्फ्लेशन को दिखाता है। कम गैप का मतलब है महंगाई कंट्रोल में है, और जो लोगों की बाइंग पावर है और बिजनेस है वो कॉन्फिडेंस के लिए एक तरीके से अच्छा साइन उनके लिए यहाँ पे होता है। Consumption and investment trend with GDP component signals domestic demand conditions, sustained growth, and depending on the strong private consumption and productive capital formation, supported by government expenditure and export performance। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे जो है लोग अगर खर्च करते हैं, अगर लोग यहाँ पे जो है खर्च करते हैं तो और कंपनी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करती है, तब इकोनॉमी सबसे ज़्यादा जो है स्टेबल रहती है। सरकार स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट अगर दोनों यहाँ पे करेगी तो ग्रोथ ज़्यादा स्ट्रांग एक तरीके से यहाँ पे हो सकती है, ये यहाँ पे जो है बोला जा रहा है। एंड द जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स indicate a stable growth outlook supported by demand and controlled inflation. However, inflation growth will require continuous focus on consumption revival, investment support and fiscal discipline। तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि जीडीपी डेटा बताता है कि इकोनॉमी सही डायरेक्शन में है, लेकिन ग्रोथ की लॉन्ग टर्म जो है यहाँ पे मतलब ग्रोथ को लॉन्ग टर्म बनाए रखने के लिए एक तरीके से स्पेंडिंग यहाँ पे जो है बढ़ानी होगी, इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से सपोर्ट करना होगा, और जो है गवर्नमेंट को फाइनेंशियल डिसिप्लिन यहाँ पे जो है एक तरीके से मेंटेन करना होगा, ये यहाँ पे जो है ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है। अब सेकंड टॉपिक है हमारा यहाँ पे जस्टिस वर्मा। The removal of judges in India is governed by the constitutional safeguard to ensure judicial independence while maintaining accountability. Article 124 clause 4 and Article 218 of the Constitution read with the Judges Inquiry Act 1968 lay down the detailed procedure to remove the Supreme Court and High Court judges only for proved misbehavior or incapacity। तो एक तरीके से यहाँ पे जो है इंडिया में जो है यहाँ पे जजेस को हटाने की प्रोसेस जो है जानबूझकर काफी स्ट्रिक्ट जो है रखी गई है, ताकि जुडिशरी पर जो है पॉलिटिकल प्रेशर एक तरीके से ना आए। कॉन्स्टिट्यूशन और जजेस इंक्वायरी एक्ट ने मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि सिर्फ सीरियस मिसकंडक्ट या इनअवेलिटी ऑफ दी मतलब इनअवेलिटी के केस में ही एक तरीके से जज को यहाँ पे जो है रिमूव किया जा सकता है। And the process begins with the motion supported by minimum number of members of the parliament and require acceptance of by the speaker or chairman, and a three-member inquiry committee to then examine the charges, acting as a fact-finding quasi-judicial body before parliament takes a final decision। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से जो है जजेस के अगेंस्ट जो है एक्शन तभी स्टार्ट होता है जब एमपीज का रिक्वायर्ड यहाँ पे जो है सपोर्ट और जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर मोशन को एक्सेप्ट करे, और उसके बाद जो है एक इंक्वायरी कमेटी जो है फैक्ट चेक करती है, ताकि बिना प्रॉपर प्रूफ के एक तरीके से कोई भी यहाँ पे जो है डिसीजन ना लिया जाए। The present case raise questions on the scope of authority of the Speaker under the Judges Inquiry Act, and the Supreme Court prima facie disagreement suggests that Speaker's role in consulting an inquiry committee may fall within statutory limits। तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि जो इस केस में मतलब मेन इश्यू ये है कि जो है स्पीकर ने अपनी पावर के अंदर रहकर यहाँ पे जो है कमिटी बनाई है या नहीं। कोर्ट का इनिशिएटिव ये जो है यहाँ पे कोर्ट का इनिशियल व्यू
ये इंडिकेट करता है कि स्पीकर का एक्शन लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर एक तरीके से यहाँ पे हो सकता है। एंड the dispute also touches upon the institutional balance between parliament and judiciary. Judicial review and procedural action ensure that constitutional process are followed without undermining legislative authority. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि यहाँ पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच जो है बैलेंस ये सवाल है एक तरीके से। एंड कोर्ट का रोल जो है ये होता है कि प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक तरीके से फॉलो हो, लेकिन पार्लियामेंट की अथॉरिटी को कम्प्लीटली यहाँ पे वीकन भी एक तरीके से नहीं ना किया जाए एक तरीके से। एंड the case highlights the importance of due process in the dealing with allegations against constitutional authorities, and premature conclusions on or parallel processes can affect public trust in both the judiciary and parliament. तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि अगर जज जैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के अगेंस्ट जो है एलिगेशंस हो, तो प्रॉपर यहाँ पे जो है प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। जल्दी डिसीजन लेने या कंफ्यूजन से जो है पब्लिक का ट्रस्ट जो है जुडिशरी और पार्लियामेंट दोनों पर यहाँ पे जो है कम हो सकता है एक तरीके से। The issue reflects the delicate balance between the judicial independence and accountability in a constitutional democracy. A clear rule-based approach strengthens institutional credibility and reinforces the fact in the constitutional governance. तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि ये केस दिखाता है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंस जो है रखना एक तरीके से, और उससे उससे जो है अकाउंटेबल बनाना, दोनों इक्वली एक तरीके से यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट है। जब रूल्स क्लियरली फॉलो होते हैं तो सिस्टम और स्ट्रांग होता है, और लोगों का जो है कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा एक तरीके से यहाँ पे जो है बना रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। India's space program is built around peaceful use of outer space, national development, and strategic capability. Earth observation satellite from a core part of this framework as they support mapping, disaster management, agriculture planning, climate monitoring, and national security through surveillances and integrating इंटेलिजेंस गेदरिंग। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये इसका मतलब ये है कि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम मेनली जो है डेवलपमेंट और सिक्योरिटी दोनों के लिए है एक तरीके से। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जमीन की मतलब यहाँ पे जो है एक तरीके से इमेज यहाँ पे कैप्चर करते हैं, जो कि फार्मिंग और प्लानिंग, फ्लड, साइक्लोन जैसे डिजास्टर, वेदर एनालिसिस और जो है डिफेंस सर्विलेंस के लिए एक तरीके से यूज में आती है। इसलिए जो है ये सैटेलाइट लॉन्ग टर्म नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। एंड the polar satellite launch vehicle is designed for reliable placement of satellite into low orbit and the synchronous orbit. Over the time it has become backbone of India's launch capability due to its cost effectiveness, precision, and consistent success, making it suitable for both domestic and commercial missions। और यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि आ, यहाँ पे जो है जो पीएसएल भी एक ऐसा रॉकेट है, मतलब पीएसएल भी एक ऐसा रॉकेट है लॉन्च जहाँ पे जो सैटेलाइट को एक तरीके से लो अर्थ ऑर्बिट में जो है एक्यूरेटली भेजने के लिए एक तरीके से यहाँ पे बनाया है इसको। ये जो है सस्ता एंड यहाँ पे जो है मतलब जो कम प्राइस मतलब कम बजट में इसको बनाया जाता है, एंड काफ़ी मतलब सस्ता और काफ़ी सक्सेसफुल ये जो है रहता है। इसलिए इंडिया के लिए ज़्यादा लॉन्चेस इसी से होते हैं। इस मतलब पीएसएल भी जो लॉन्च व्हीकल है इसी से जो है इंडिया के ज़्यादातर सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं। एंड चाहे इंडियन सैटेलाइट हो या फॉरेन पेलोड हो,
दोनों ही यहाँ से जो है एक तरीके से पीएसएल भी लॉन्च व्हीकल्स एक तरीके से जो है इनको भेजा जाता है स्पेस में। The PSLV C-62 EON-N1 mission is significant as it marks the first launch of the 2026 and follows the previous mission failure in 2025. A successful launch will help to restore confidence in PSLV system and reaffirm India's technical reliability in space operations. तो यहाँ पे जो है पिछले साल जो है पीएसएलवी मिशन फेल होने के बाद से ये लॉन्च जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो पीएसएलवी की जो है रिलायबिलिटी एक तरीके से यहाँ पे फिर से प्रूव होगी और जो है यहाँ पे इंडिया का जो है स्पेस सिस्टम पर भरोसा मतलब जो इंडिया का एक तरीके से स्पेस सिस्टम पर मतलब जो भरोसा है लोगों का वो एक तरीके से स्ट्रांग होगा यहाँ पे। And the EON and EOS-N1 being described a strategic Earth imaging satellite highlights the growing role of space technology and national security. Such systems improve broader monitoring and maritime awareness and timely intelligence, and with all crucial in complex रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि EOS-N1 को जो है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट बताया जा रहा है। मतलब इसका जो है यूज डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए होगा। ये बॉर्डर्स जो है समुद्री जो मतलब यहाँ पे ओशियन या समुद्री जो एरियाज है और सेंसिटिव रीजन्स पर एक तरीके से नज़र रखने में एक तरीके से यहाँ पे जो है हेल्प करेगा, जो आज के सिक्योरिटी चैलेंजेस में एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पे जरूरी है। The inclusion of payload from startups and academic institutions reflect India's evolving ecosystem. This align with the policy push towards private participation, innovation, and great globalization collaboration, supporting the economic growth and technological self-reliance। तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि जो ये मिशन है इस मिशन में जो है स्टार्टअप और यूनिवर्सिटीज के पेलोड्स भी है जो दिखाते हैं कि स्पेस सेक्टर अब सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है बल्कि इससे जो है इनोवेशन बढ़ेगी और प्राइवेट सेक्टर को भी एक तरीके से मौका मिलेगा और इंडिया की टेक्नोलॉजी एक तरीके से यहाँ पे जो है सेल्फ रिलायंट बनेगी एक तरीके से, ये यहाँ पे जो है बोला जा रहा है। The PSLV C-62 EOS N1 mission represent the continuity, correction, and confidence in India's space journey, and it strengthens strategic capabilities, support institutional credibilities, and reflect balanced approach combining security needs with innovation and international cooperation। तो एक तरीके से यहाँ पे इसका कंक्लूजन ये है कि मतलब ये मिशन दिखाता है कि इंडिया अपनी जो है गलतियों से सीख कर जो है आगे बढ़ रहा है एक तरीके से। ये सिक्योरिटी को जो है स्ट्रॉन्ग करता है एंड स्पेस एजेंसी पर ट्रस्ट बढ़ता है और साथ ही जो है यहाँ पे इनोवेशन और ग्लोबल कोऑपरेशन को भी एक तरीके से सपोर्ट यहाँ पे करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे इंडियाज AMR वेटल। Antimicrobial resistance (AMR) refers to the ability of microbes to resist and the effect of medicines that were earlier effective. It weakens the capacity of health system by increasing treatment failure and mortality and healthcare cost. AMR is mainly driven by the irrational use of antibiotics and in human animals and agriculture। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से AMR का मतलब है कि जब बैक्टीरिया या जर्म्स जो है मेडिसिन के अगेंस्ट जो है स्ट्रॉन्ग मतलब वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मतलब उनका इफेक्ट जो मेडिसिन का इफेक्ट कम पड़ता है एक तरीके से बॉडी पे। एंड यहाँ पे जो है गलत और ज़्यादा एंटीबायोटिक्स जो है लेने से ये प्रॉब्लम एक तरीके से बढ़ती है। इससे जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट मुश्किल होता है और हेल्थ सिस्टम पर एक तरीके से यहाँ पे जो है प्रेशर जो दबाव बनता है एक तरीके से।
Globally, AMR is recognized as a major public health threat, addressed through coordinated surveillance, rational drug use, and infections control. India followed a structured approach and through national action plans aligning with global framework, highlighting the need for data awareness and regulation. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है बोला जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो है एएमआर को जो है एक सीरियस मतलब हेल्थ थ्रेट एक तरीके से माना जाता है। इसके लिए मॉनिटरिंग, सही मेडिसिन यूज और जो कंट्रोल सिस्टम एक तरीके से जरूरी होते हैं। इंडिया भी जो है ग्लोबल प्लान्स के मतलब साथ मिलकर एक तरीके से एएमआर को कंट्रोल करने की यहाँ पे जो है कोशिश कर रहा है। And the recent emphasis by the national leadership has brought AMR into public discussion, highlighting the role of self-medication and over-the-counter antibiotic use and behavioral change at the community level is critical to reduce misuse and the slow resistance. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि जो पब्लिक लेवल पर जो है एंटीबायोटिक्स जो है बिना डॉक्टर के एक तरीके से लेने की आदत जो है एएमआर के बढ़ने का एक बड़ा यहाँ पे रीजन है। जब लोग अपनी मर्जी से मेडिसिन लेते हैं तो बैक्टीरिया यहाँ पे जो है स्ट्रांग हो जाते हैं। इससे लिए जो है लोगों के बिहेवियर में यहाँ पे बदलाव बहुत जरूरी है। And India's AMR surveillance system remains limited in the coverage with concentration in urban and tertiary hospitals, lack of representation from rural primary and secondary healthcare setting result in incomplete understanding of the community level pattern। तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि एएमआर का ज्यादातर जो है शहरों के जो बड़े हॉस्पिटल से एक तरीके से जो है आता है। गांव और छोटे जो है यहाँ पे हेल्थ हेल्थ सेंटर्स जो है डेटा यहाँ पे कम है इसका। इस वजह से जो है देश की रियल एएमआर सिचुएशन यहाँ पे जो है क्लियर नहीं हो पाती। Experts stress the need for one health approach integrating human, animal, and environmental health, expanding surveillances to private hospitals and non-urban areas require strong governance, coordination, and investment to ensure accurate national assessment। तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि एएमआर सिर्फ जो है यहाँ पे इंसानों की प्रॉब्लम नहीं मतलब ह्यूमन की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो एनिमल्स है और जो एनवायरनमेंट से भी जो जो है यहाँ पे जुड़ी है। इसलिए जो है सब जो है सारे सेक्टर्स में मतलब इसको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। मतलब जो है सारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तो सारे सेक्टर्स में इसको जो है एक साथ यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। एंड जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और रूरल एरियाज के सिस्टम में एक तरीके से लाना गवर्नेंस के लिए एक तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे जो है बन जाता है। एएमआर डिमांड सस्टेंस अवेयरनेस एंड वाइडर सर्विलेंस कवरेज एंड कोऑर्डिनेटेड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग मॉनिटरिंग system and promoting responsible antibiotic use is essential to protect public health and ensure long term treatment इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि एएमआर को रोकने के लिए यहाँ पे जो है एएमआर को रोकने के लिए जो है सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं बल्कि जो है स्ट्रांग मॉनिटरिंग और जो है सही पॉलिसीज यहाँ पे भी मतलब सही पॉलिसीज भी होनी चाहिए। अगर जो है एंटीबायोटिक्स का मतलब रिस्पॉन्सिबल यूज होगा और डेटा यहाँ पे सिस्टम स्ट्रांग होगा जो मतलब डेटा यहाँ पे जो मिलेगा तो जो फ्यूचर में हेल्थ रिस्क कम किए जा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे HECS
is a key statistical tool used to measure the consumption patterns, living standard, and welfare levels of household in India. Its co-indicator monthly per capita expenditure MPCE has traditionally been use of poverty estimation, inequality analysis, and designing target welfare policies for rural and urban populations. तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि HECS मीन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे एक इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे सर्वे होता है जो बताता है कि इंडियन हाउस होल्ड्स अपना पैसा कैसे यहाँ पे जो है खर्च करते हैं जो यहाँ पे MPCE का यूज जो है पॉवर्टी लाइन जो है डिसाइड करने और इनइक्वलिटी जो है समझने में और जो गवर्नमेंट इस स्कीम को डिजाइन करने के लिए यहाँ पे इसका यूज होता है स्पेशली गांव और जो है शहरों के कॉन्टेक्स्ट में. Economic theories such as Engel's law provide a conceptual ways for analyzing consumption data as income rises, the share of spending on food declines while the expenditure on food items increases, indicating structural economic transformation and arising special living. तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि जो मतलब यहाँ पे एंजल्स लॉ यहाँ पे कहता है कि जैसे जैसे जो है इनकम बढ़ती है लोग लोग जो है खाने के मतलब खाने पर जो है प्रोपोर्शनेटली कम और दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा जो है खर्च करते हैं. ये थ्योरी जो है इकोनॉमिक के डेवलपमेंट और लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होने के जो है इसको एक्सप्लेन यहाँ पे जो है करती है. The HECS data shows that a clear decline in the healthcare of food expenditure in the both rural and urban MPC, confirming rising real income and changing consumption priorities. The shift from the cereal to protein rich and processed food reflect nutrition diversification through access remain and unequal across the region and income groups. तो एक तरीके से यहाँ पे जो है ये बोला जा रहा है कि जो है नया डेटा दिखाता है कि गांव और शहर दोनों में जो है लोग खाने पर कम खर्च कर रहे हैं. एक तरीके से सीरियल्स से जो है हटकर फ्रूट्स एग्स और फिश जैसे आइटम्स पर एक तरीके से ज़्यादा यहाँ पे जो है स्पेंडिंग हो रही है. एंड जो यहाँ पे जो है इनकम ग्रोथ और डाइट चेंज एक तरीके से उसको शो करता है लेकिन सबको जो है बराबर यहाँ पे बेनिफिट एक तरीके से नहीं मिल रहा है. जो क्लास गैप है वो यहाँ पे होता है. एंड the decoding the declining the expenditure on fuel highlight the impact of infrastructure expansion and welfare interventions such as electrification and LPG access. This represent the expenditures of substitution where households shift from traditional fuels to clear and more efficient energy source, living improving health outcomes and quality of life. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब फ्यूल पर कम खर्च एक तरीके से होना दिखाता है कि इलेक्ट्रिसिटी और जो एलपीजी जैसे फैसिलिटीज एक तरीके से बढ़ी है और लोग बायोमास या केरोसिन छोड़कर जो है क्लीन एनर्जी यूज कर रहे हैं जैसे जिससे मतलब यहाँ पे जो है हेल्थ बेटर होती है डेली लाइफ इजी से यहाँ पे जो है एक तरीके से इजी एक तरीके से रहती है डेली लाइफ. The sharp rise in the miscellaneous expenditure category, especially in the rural area, signals expanding access to health, education, transport, and services. At the same time, the rising urban housing rent reflect the urbanization of pressure, migrant, and affordability changes in the challenges in the cities. तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि मिसलेनियस जो है स्पेंडिंग बढ़ाने का जो है मतलब ये है कि लोग जो है यहाँ पे एक तरीके से हेल्थ एजुकेशन और सर्विसेज पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और खासकर रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज में जो है यहाँ पे रेंट का बढ़ना शहरों की जो है ओवर क्राउडिंग माइग्रेशन और जो हाउसिंग
स्ट्रेस को एक तरीके से यहाँ पे जो है शो करता है। ओवरऑल HECS finding include a gradual shift towards diversified and aspirational model, mm, aspirational consumption, public reflecting economic and progress and policy impact. However, regional and social disparity highlight the need for balanced growth and better services delivery and sustained focus on affordability and inclusion। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि जो सर्वे से ये पता चलता है कि इंडिया धीरे धीरे जो है बेटर और डाइवर्सिफाइड कंजम्पशन की तरफ एक तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन गांव और शहरों और रिच और पुअर मतलब गैप अभी भी एक तरीके से यहाँ पे है। इसलिए जो है ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाना और जो है यहाँ पे सर्विसेज जो है इम्प्रूव करना और अफोर्डेबिलिटी पर एक तरीके से फोकस करना बहुत जरूरी यहाँ पे है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे सेंसस से रिलेटेड। द सेंसस ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनली बैक्ड एंड डेसेनियल exercise used to collect the comprehensive demographic, social, and economic data of the population, and it is conducted under the Census Act 1948 and Census Rules 1990, and forms the backbone of evidence-based policy making, planning, and resources allocation in India। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि सेंसस एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जो हर 10 साल में होती है। इसका मेन काम होता है देश की पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कीम्स और प्लानिंग के लिए एक तरीके से बेस बनाता है। एंड द सेंसस इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and is listed in the entry 69 of the several seventh schedule, and it is conducted by the office of registrar general and census commissioner under the ministry of home affairs, ensuring uniformity and central control over data collection। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि जो मतलब सेंसस पूरी तरह से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीके से सब्जेक्ट है। इसका मतलब होता है कि स्टेट की जो है प्रोसेस और कंट्रोल मतलब इसका मतलब जो है ये है कि स्टेट इस प्रोसेस को यहाँ पे कंट्रोल नहीं करती। सब कुछ यहाँ पे जो है सेंट्रल के कंट्रोल में होता है। एक सेंट्रल अथॉरिटी पूरी देश में जो है यहाँ पे सेम रूल के साथ जो है सेंसस कंडक्ट करवाती है ताकि जो है डेटा रिलायबल यहाँ पे हो। Census 2027 is being will be India's first fully digital census, marking a shift from the proper based enumeration to technology driven collection, and this aims to improve efficiency and root errors and enable faster processing and the use of the population data। तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि इस बार जो सेंसस है डिजिटली होगा एक तरीके से, जो पहली बार हो रहा है, एंड इससे जो है डेटा जल्दी एक तरीके से कलेक्ट होगा, मिस्टेक्स कम होंगी और जो गवर्नमेंट को प्लानिंग को यहाँ पे प्लानिंग को लिए सम मतलब प्लानिंग के लिए एक तरीके से डेटा जो है टाइम पे एक तरीके से यहाँ पे जो है मिल जाएगा। एंड for the first time after independence, caste data beyond scheduled caste and scheduled tribes will be collected, and the last full caste data census was conducted in 1931, making the move significant for the understanding present day social structure और and inequalities। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से जो 1931 के बाद पहली बार जो है ST SC के अलावा जो है बाकी कास्टेस का जो है डेटा यहाँ पे कलेक्ट होगा। इसमें जो है यहाँ पे सोसाइटी की रियल पिक्चर एक तरीके से समझ में आएगी और जिससे मतलब यहाँ पे एक तरीके से जैसे कि इनइक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन और वेलफेयर प्लानिंग को उसकी उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग से फिर आगे जो है देखा जाएगा। And the census will conducted in two phases: house listing operations and population enumeration, with the gap of several months
This phase approach ensure accurate mapping of household of household before collecting individual level and demographic and social economic details. तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि पहले जो है घर या बिल्डिंग्स का मतलब यहाँ पे जो है डेटा डेटा लिया जाएगा एक तरीके से, पर लोगों का जो है पर्सनल और सोशल डेटा ये सिस्टम इसलिए है ताकि जो है पॉपुलेशन डेटा यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट और जो है ऑर्गेनाइज्ड एक तरीके से हो. Census 2027 is a critical governance exercise that shapes the future of policies, welfare, targeting, and representation. Digital method of the caste enumeration can provide inclusiveness and data digitally provide concern of the privacy, accuracy, and transparency are effectively addressed. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि सेंसस जो मतलब यहाँ पे जो है सेंसस 2027 फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर जो है डेटा सही और सिक्योर रहा तो जो है स्कीम्स ज़्यादा इफेक्टिव बनेगी एक तरीके से, और सोसाइटी के जो है रियल इश्यूज यहाँ पे एड्रेस हो पाएंगे. गवर्नमेंट को एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी और डेटा सेफ्टी पर एक तरीके से यहाँ पे ध्यान देना होगा.